सब आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मैं वीडियो रहने वाला है इसमें हम पढ़ेंगे रोग के बारे में। तो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि रोग क्या होते हैं, ठीक है। रोग के प्रकार क्या होते हैं, कौन से जन्मजात रोग होते हैं, कौन से हमारे संक्रामक रोग होते हैं, कौन हमारे अर्जित रोग होते हैं, कौन हमारे आनुवांशिक रोग होते हैं। इन रोगों के बारे में हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। वो वीडियो मेरी मात्र 20 मिनट की थी, ठीक है। तो अगर आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद हम रोग के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि वायरस से कौन से रोग होते हैं, प्रोटोजोआ से कौन से रोग होते हैं और आपके बैक्टीरिया से होने वाले रोग कौन होते हैं, और उनकी ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। कैसे ट्रिक के साथ पढ़ेंगे, और हम ट्रिक बताएंगे, देखिएगा एक लाइन की ट्रिक होगी और उस ट्रिक से आप सारे रोगों के नाम याद कर लेंगे बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी दर्द के, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम आजो क्लासेस। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो, ठीक है दोस्तों। तो देखेंगे हम कि बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु द्वारा कौन से रोग होते हैं। बैक्टीरिया से होने वाले रोग आपके मुख्य सेविका सिलेबस में, यूपी त्रिपल मुख्य सेविका का जो हमारा सिलेबस है उसमें जीवाणु द्वारा होने वाले रोग के बारे में पूछा गया है। तो देखेंगे हम कि जीवाणु द्वारा कौन से रोग होते हैं। पहला हमारा है, देखिए ये ट्रिक याद कर लीजिए। ट्रिक हम जो बोल रहे हैं, आपको कुछ इसमें प्रिंट सही नहीं आ रहा होगा, उसकी कुछ इशू है, तो मैं आपसे कह रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से कि आप वीडियो को क्वालिटी बढ़ा लीजिए। अगर आप 240 पे देख रहे हैं, नहीं दिख रहा है तो 360 लगा लीजिए, अगर नहीं दिख रहा है तो आप 480 पे देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में थोड़ा इशू हो सकता है दिखाई देने वाला, ठीक है। तो हम देखेंगे आज ट्रिक है। ट्रिक जो हमारी है, पंडित का टीका न्यू है। पंडित का टीका न्यू है, ये हमारी ट्रिक है। ये हमारी बैक्टीरिया से होने वाला जनित रोग है, ठीक है। तो देखेंगे क्या है इसमें आता है। तो पंडित का टीका न्यू है, ये हमारी जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से होते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, पा से हमारा हो जाएगा प्लेग, डा से हमारा हो जाएगा डिप्थीरिया, ता से हो जाएगा तपेदिक, का से मतलब काली खांसी, टी माने टिटनेस और का माने कुष्ठ रोग और न्यू माने निमोनिया और हैफ और हैजा। तो ये हमारे होते हैं जीवाणु यानी बैक्टीरिया से होने वाले रोग। हैजा हमारा जल जनित रोग होता है। क्या होता है, जल जनित रोग होता है जो बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। तो ये इतने रोग आप याद कर लीजिए बैक्टीरिया से कौन से रोग होते हैं। पंडित का टीका न्यू है, पंडित का टीका न्यू है। पा से हमारा प्लेग हो जाएगा, डी से डिप्थीरिया, ता से तपेदिक, का से काली खांसी, टी से टिटनस, की से कुष्ठ रोग और न्यू से निमोनिया और हैजा हैजा। ये हमारे जीवाणु से होने वाले रोग होते हैं। आप इस ट्रिक को याद कर लीजिए। अगली जो हमारी ट्रिक रहेगी विषाणु से और प्रोटोजोआ से रहेगी। अब देखेंगे बीमारी जैसे हमारी हो गई टिटनेस। तो ये टिटनेस क्या होता है, हमारे तंत्रिका यानी नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, खराब करता है। किससे होता है, क्लस्ट्रीडियम टेटनी। एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि टिटनेस से किस कौन से बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु से होता है, तो हमारा क्लस्ट्रीडियम टेटनी से होता है। और इसकी जो दवा है वो डीपीटी है। क्या है, डीपीटी। डीपीटी आप याद कर लीजिए कि टिटनेस की जो वैक्सीन होती है उसे हम डीपीटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डीपीटी। और इसका जो लक्षण होता है, तेज बुखार, शरीर में दर्द, जबड़ा बंद हो जाता है, लॉकजा हो जाता है, लॉकजा। एक बार पूछा गया था कि लॉकजा बीमारी कौन सी है, तो हमारी टिटनेस होती है। लॉकजा यानी कि जो आपके जबड़े होते हैं लॉक हो जाते हैं, इसीलिए लॉकजा भी बोलते हैं, लॉकजा, ठीक है। लॉक जा, JAW, लॉकजा बोलते हैं। ये हमारे जबड़े इसमें क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं, इसलिए इसे लॉकजा की संज्ञा देते हैं टिटनेस को। अब दूसरा देखेंगे हम हैजा। हैजा क्या है, संचार इसका क्या है, घरेलू मक्खी है। ये हमारे आंत को प्रभावित करती है। इसका जो बैक्टीरिया होता है वो हमारा विब्रियो कॉलोरी है, एंड लगातार इसमें उल्टी और दस्त होते रहते हैं। ये हमारा हैजा होता है। नेक्स्ट हमारा है टाइफाइड। टाइफाइड क्या है, ये हमारी आंत को प्रभावित करता है। किसको, आंत को। और इसका जो वायरस होता है, सॉरी इसका बैक्टीरिया होता है वो हमारा साल्मोनेला टाइफी होता है। क्या होता है, साल्मोनेला टाइफी। और इसमें क्या होता है, तेज बुखार आता है, सर दर्द करता है। नेक्स्ट हमारा है क्षय रोग या टीबी द्वारा। क्षय जो होता है ये टीबी द्वारा होता है और ये फेफड़े को प्रभावित करता है। और इसका जो वाहक होता है वो हमारा माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। और का जो टीका होता है हमारा BCG का होता है, बैसिलस कॉलमेट-गुरिन। और इसमें क्या होता है, तेज बुखार, सिर दर्द आता है। नेक्स्ट हमारा है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया किससे होता है, दूषित भोजन एवं जब जल करते हैं तो वहाँ पर हमको डिप्थीरिया देखने को मिलता है। और ये हमारे गले को यानी कि श्वास नली को प्रभावित करता है। डिप्थीरिया हमारा गले यानी कि श्वास नली को प्रभावित करता है। और इसका जो वायरस है वो हमारा कोर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरी नाम से आता है। और इसका जो वैक्सीन है वो हमारा DPT। और सांस लेने में परेशानी और दम घुटने लगता है इस बीमारी में। नेक्स्ट हमारा है
प्लेग यानी कि काली मौत ये चूहे से होती है। जो हमारी प्लेग है ये चूहे से होती है और ये हमारा फेफड़ा प्रभावित होता है। और इसका जो वायरस है यानी कि बैक्टीरिया है वो हमारा पास्चुरेला पेस्टिस होता है और इसमें तेज बुखार और गिल्टिया होता है। तेज बुखार और गिल्टी यहाँ पड़ जाती हैं कहाँ, फेफड़े में। काली खांसी श्वसन तंत्र प्रभावित होता है और होमोफिलिस परटूटिस नामक जो रोग होता है। और डीपीटी का वो है वैक्सीन और लगातार खांसी आना। निमोनिया फेफड़े को प्रभावित करता है। डिप्लोकोकस निमोनिस का वायरस होता है और तेज बुखार फेफड़ों में सूजन आती है। नेक्स्ट हमारा है कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग हमारे तंत्र को प्रभावित करता है। इसका जो बैक्टीरिया है वो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नाम से आता है और शरीर पर चकत्ते पड़ जाते हैं। क्या होते हैं, शरीर पर चकत्ते पड़ जाते हैं। गोनोरिया ये हमारे जननांग को प्रभावित करता है यानी कि मूत्र मार्ग या प्राइवेट पार्ट को इफेक्ट करता है। और इसका जो बैक्टीरिया होता है नाइसेरिया गोनोरियाई, क्या होता है, नाम से स्पष्ट है, गोनोरिया गोनोरियाई। और ये मूत्र मार्ग में सूजन जो हमारा मूत्र मार्ग होता है, जो हमारी मूत्र मार्ग की जो नली होती है उसमें सूजन आ जाती है, इसीलिए हम गोनोरिया बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है सिफिलिस। ये सिसन को प्रभावित करता है और टाइपोनोमा पैलिडम जीवाणु से होता है और सिसन में घाव हो जाता है, नहीं कि आपको जो प्राइवेट पार्ट होता है उसमें घाव हो जाता है। इस बीमारी में सिफिलिस देखने को मिलता है। तो एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि गोनोरिया और सिफिलिस जो होते हैं ये हमारे बैक्टीरिया से होने वाले रोग होते हैं और ये हमारे जननांगों को प्रभावित करते हैं। खासकर जननांगों को, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों को प्रभावित करते हैं। ये हमारे सिफिलिस और गोनोरिया, आप इसको एग्जाम में, क्योंकि एक बार रेलवे का ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि जो गोनोरिया और सिफिलिस हैं ये हमारे किस अंग को प्रभावित करते हैं। तो ये हमारे प्राइवेट पार्ट यानी कि जननांगों को प्रभावित करने वाले रोग होते हैं। एक तो गोनोरिया हो गया और दूसरा हमारा सिफिलिस हो गया। इसको आप थोड़ा स्टार बना के लिख लीजिएगा, क्योंकि आप बाकी तो रोग सुने होंगे लेकिन गोनोरिया और सिफिलिस रोग नहीं सुने होंगे। जनरली आप टीबी, क्षय, हैजा, तपेदिक सब सुने होंगे, लेकिन जो गोनोरिया और सिफिलिस बीमारी होती है इसको आप हो सकता है रेयर कोई लोग सुना हो कोई लोग ना सुना हो। तो इसलिए आप इसको अच्छे से लिख लीजिए, स्टार बना के लिख लीजिए, क्योंकि एक बार रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, अब देखेंगे हम परजीवी यानी कि प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन से होते हैं। किसे, प्रोटोजोआ। अच्छा, प्रोटोजोआ होता क्या है, देखो जो परजीवी होते हैं, ऐसे आप क्या है, आपके शरीर में एक जो जूं पड़ जाती है, जूं, तो क्या आपके ऊपर वो क्या है, आपके ऊपर आश्रित है, उसे हम परजीवी बोलते हैं। दूसरा, गांव में देखा होगा अमरबेल, मैं तो आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, गांव में देखा होगा एक अमरबेल होती है, उसे गांव में बौड़ी बोलते हैं, ठीक है। तो वह दूसरे पर आश्रित रहती है, उसकी कोई जड़ नहीं होती है और पौधे के ऊपर लपटी रहती है और उसका क्या जीवन चक्र चलता रहता है। इसी प्रकार जो आपके शरीर पर मान लो जूं होता है जो बालों में पड़ जाते हैं, तो क्या आपके ऊपर आश्रित है, ठीक है, क्या वो परजीवी है, खटमल परजीवी है। ये चीज़ क्या है, ये परजीवी होते हैं। अब देखेंगे उनसे होने वाले रोग कौन होते हैं। इसकी जो हमारी ट्रिक है वो है पापा काम पर सोते हैं, यानी कि परजोआ यानी कि परजीवी या प्रोटोजोआ से होने वाले रोग पापा काम पर सोते हैं। पहला हमारा हो गया पायरिया, दूसरा हमारा कालाजार, तीसरा है मलेरिया और पी फॉर पेचिस और सोते मतलब निद्रा रोग। तो ये जो रोग होते हैं ये हमारे प्रोटोजोआ यानी कि परजीवी से होते हैं। पहला हमारा पायरिया, पा फॉर पायरिया, और का फॉर कालाजार, एम फॉर मलेरिया और पर मतलब पेचिस और सोते हैं मतलब निद्रा रोग। तो ये 5 रोग हमारे परजीवी यानी कि प्रोटोजोआ से होने वाले रोग होते हैं। कौन कौन से बताए मैंने, पायरिया जो आपके दांतों को प्रभावित करता है, कालाजार, ठीक है, मलेरिया, पेचिस और निद्रा रोग, ये हमारे प्रोटोजोआ यानी कि परजीवी से होने वाले रोग होते हैं। अब देखेंगे क्या है इसमें, पेचिस, इसका जो प्रोटोजोआ होता है वो हमारा एंटी अमीबा हिस्टोलिका परजीवी नामक से पेचिस हो जाता है। ये हमारे पेचिस के लिए उत्तरदायित्व होता है। इसका नाम होता है, आप लिख लीजिए, एंटी अमीबा हिस्टोलिका। ये प्रोटोजोआ होता है और पेचिस उत्पन्न करता है। इसके लक्षण क्या होते हैं, सलेस्मा एवं खून के साथ दस्त होता है, यानी कि आपके जब दस्त होंगे तो उसमें हल्का फुल्का खून आना स्टार्ट हो जाइए तो आप जान लीजिए कि आपको पेचिस हो गया है। और प्रभावित जो अंग होता है इससे वो हमारी आंत बहुत प्रभावित होती है। इसीलिए आप कभी किसी को जब दस्त होता है, खून के साथ दस्त आता है, तो कभी कभी उसके पेट में दर्द होने लगता है। दर्द इसलिए होता है क्योंकि जब भाई उल्टी करेगा, दस्त करेगा, तो उसकी आंतों में खिंचाव आ जाता है, तो उसका लगता है कि मेरा पेट अंदर से दर्द हो रहा है। भाई जब लगातार 2-3 बार उल्टी होती है तो आपको लगता है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी आंतों में खिंचाव पड़ जाता है।
कभी किसी को दस्त हो लगातार, अगर एक दिन तक दस्त हो जाता है तो आदमी बिस्तर से उठ नहीं पाता, क्योंकि इतनी वीकनेस आ जाती है, इतनी वीकनेस हो जाती है। पहली बात तो उसके शरीर का पानी निकलना स्टार्ट होता था, नहीं कि उसके शरीर में निर्जलीकरण हो जाता है, उसके शरीर में पानी की कमी हो जाती है। तभी उसको वहाँ पर जिंक ORS दिया जाता है। ORS का फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ORS का फुल फॉर्म क्या होता है। जो हमारा जिंक ORS होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, ORS का फुल फॉर्म क्या होता है। मैंने पता नहीं कितनी बार बताया है कि ORS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में ORS का फुल फॉर्म छाप दीजिएगा, क्योंकि एक बार एग्जाम में ORS का फुल फॉर्म भी पूछा गया है जनरली। ठीक है, तो पेचिस में ORS दिया जाता है, और ये हमारा जिसका वाहक होता है, मतलब किससे होता है, हमारा एंटी अमीबा होस्टिकल का नामक प्रोटोजोआ से होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे मलेरिया। मलेरिया जो हमारा प्रोटोजोआ है ये हमारा प्लाज्मोडियम से होता है। किससे? प्लाज्मोडियम मादा, जो प्लाज्मोडियम होता है मच्छर काटने से होता है ये हमारा मलेरिया। और इसकी जो खोज की थी हमारे चार्ल्स बेवरन साहब ने की थी। प्लाज्मोडियम की खोज चार्ल्स बेवरन साहब ने की थी, और इसका वाहक क्या है, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से हमारा मलेरिया होता है। किससे होता है? मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया हो जाता है। लक्षण क्या है? कपकपी के साथ बुखार आता है, नहीं कि इस मलेरिया में आपको ठंडी बहुत लगती है। प्रभावित अंग क्या है आपका? प्लीहा स्प्लीन। जो आपका स्प्लीन होता है वो प्रभावित होता है, स्प्लीन प्लीहा। ठीक है, और उसकी जो दवा है वो कुनैन है, एक सिनकोना की वृक्ष होता है, उसके छाल से कुनैन प्राप्त होता है। सिनकोना कभी कभी एग्जाम में ये पूछता है कि जो मलेरिया की दवा है वो किस वृक्ष से प्राप्त होती है, तो वहाँ पर आप सिनकोना वृक्ष लगाइएगा। आंसर क्या होता है? सिनकोना के वृक्ष से हमारी कुनैन प्राप्त होती है या मलेरिया की दवा प्राप्त होती है। एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि मलेरिया की दवा किस वृक्ष से प्राप्त होती है, तो हमारा सिनकोना का वृक्ष होता है। अच्छा, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि हम वीडियो नहीं देखते हैं, केवल PDF पा जाते हैं, उससे अपने नोट्स बना लेंगे, आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। नहीं निकलेगा, क्योंकि हम कुछ ऐसी एडिशनल चीज़ें बताते हैं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हमको पता है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है। ठीक है, तो इस वीडियो में सारे PDF में सारी चीज़ें नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हम जो कुछ एडिशनल चीज़ें अपने मुंह से बताते हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। जैसे यहाँ पर हमने बताया कि जो मलेरिया की दवा होती है वो सिनकोना वृक्ष से प्राप्त होती है। इस PDF में कहीं नहीं लिखा है, लेकिन जब हम पढ़ा रहे होते तो हमारे दिमाग में स्ट्राइक करता है कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। तो मलेरिया की जो दवा होती है वो सिनकोना वृक्ष से प्राप्त होती है, ये मैंने बताया। तो आप जब वीडियो देखेंगे तभी आप जान पाएंगे क्या इंपॉर्टेंट क्या अनइम्पोर्टेंट है। ठीक है, ऐसे अगर आप देखो 24 घंटे में अगर आप डेली 2 घंटा नहीं दे पा रहे हैं अपनी स्टडी को, तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि 24 घंटे में 2 घंटा बहुत होता है। हम 2 ही घंटे का देखते हैं तो हम लगभग दिन भर में 4 या 5 क्लास अपडेट करते हैं, 4-5 वीडियो बनाते हैं। ठीक है, तो उसमें डाल देते हैं। तो आप अगर 2 की स्पीड में देखेंगे, अगर 20 मिनट का है वीडियो, और अगर आप 2 की स्पीड में देखेंगे 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आप अपनी लाइफ के 10 मिनट और अन्य चीज़ों में लगा देंगे, लेकिन पढ़ाई में नहीं लगाते, लगता है कि ये सब बेकार चीज़ें। बेकार नहीं है, एक बार एग्जाम निकल जाए, आप मुख्य सेवक के पद पर चयनित हो जाएं, तब देखिएगा कि आपका क्या होती है, आपके पद की वैल्यू क्या है, आपकी समाज में वैल्यू क्या है, लोग कैसे आपका सम्मान करते हैं, कैसी आपकी बातें करते हैं। और सेलेक्ट नहीं होंगे तो सब बेकार है, सब थू है। ठीक है, तो अब आते हैं टॉपिक के ऊपर कि मलेरिया जो होती है सिनकोना नामक वृक्ष से प्राप्त होती है, जिसे कुनैन भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया होगा, उसको कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है पायरिया। ये क्या होता है? हमारे जो मसूड़े होते हैं उनसे रक्त निकलने लगता है, एक विशेष प्रकार की दुर्गंध आती है। अगर किसी की पायरिया है, आप उसके सामने उससे बातचीत करेंगे तो उसके मुंह से स्मेल आती है, तो समझ जाइए कि उसके क्या पायरिया है, उसके मसूड़ों से रक्त आ रहा है, उसके मसूड़ों में दर्द है, उसके दांतों में दर्द है। तो पायरिया क्या होता है? मसूड़ों में खून निकलना स्टार्ट हो जाता है, हल्का दांत पीले भी हो जाते हैं। तो इसका जो प्रोटोजोआ है हमारा एंट अमीबा जिंजेवेलिस होता है। देखो एंट, कभी कभी पूछ ले कि बताओ पायरिया किस परजीवी से होता है, तो हमारा उसका नाम होता है एंटी अमीबा जिंजेवेलिस। ठीक है, और उसका संचार जो होता है दूषित जल होता है, यानी कि आप विषाक्त जल जो पिएंगे उससे होता है। प्रभावित अंग क्या है? मसूड़े। और लक्षण क्या है? मसूड़ों से रक्त निकलना और दर्द होना। नेक्स्ट हम देखेंगे काला जार। काला जार होता है, इसका जो प्रोटोजोआ है हमारा है लीशमैनिया डोनावानी। क्या है? लीशमैनिया, नाम भी है जब है, लीशमैनिया डोनावानी जो प्रोटोजोआ का है। कालाजार प्रोटोजोआ से होता है, और इसका जो प्रोटोजोआ है उसका नाम है लीशमैनिया, और इसका संचार जो है बालू मक्खी यानी सैंड फ्लाई से हमारा कालाजार होता है। किससे होता है? सैंड फ्लाई यानी कि बालू मक्खी। कहीं पर बालू मक्खी, कहीं पर सी मक्खी देखने को मिलेगा। SEA होता है, सी मक्खी देखने को मिलेगा। क्योंकि एक हम जब 100 प्रश्नों की सीरीज करवा रहे थे तो वहाँ पर हमने देखा था कि काला जार
किस मक्खी से होता है, तो वहाँ पर नॉर्मल मक्खी लिखी थी और वहाँ पर लिखी थी सैंडी मक्खी यानी कि बालू मक्खी। तो जब तक आप पढ़े नहींगे तब तक आप वहाँ ऑप्शन दिए होंगे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो रहा था वहाँ पर वह सैंड फ्लाई यानी कि बालू मक्खी होता है। तो ऑप्शन नंबर आप देख लीजिएगा, उसको कर लीजिएगा। लक्षण हमारा है तेज बुखार और प्रभावित अंग क्या होता है, अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो आपकी प्रभावित होती है। कौन सी, बोन मैरो। नेक्स्ट हमारा है निद्रा रोग, स्लीपिंग सिकनेस। इसका जो प्रोटोजोआ है हमारा ट्रिपेलोसोमा है और वह क्या है, सीसी मक्खी है। बहुत लक्षण 3 से बुखार आता है और प्रभावित आपका मस्तिष्क यानी कि आपका सीसी मक्खी होती है आपका मस्तिष्क को प्रभावित करती है, हाईजैक कर लेती है। ठीक है, तो ये हमारे प्रोटोजोआ से होने वाले रोग थे। अब पढ़ेंगे हम कवक से होने वाले रोग यानी कि फंगाई से कौन से रोग होते हैं। इसका जो ट्रिक है हमारा, गांजा दमाद खाए फ्रूट। क्या है, गांजा दमाद खाए फ्रूट, गंजा दमाद खाए फ्रूट, ये हमारी ट्रिक है। अब देखेंगे इस ट्रिक से कैसे रोग निकल के आते हैं। तो देखिए, गा से होगा गंजापन, दा से होगा दमाद, दा से होगा दमा, दा से होगा दाद, खा से हो जाए खुजली और फुट से मतलब हाथी पाँव या फील पाँव। आपने देखा होगा किसी के मोहल्ले में फील पाँव यानी कि हाथ, उनका पैर जो होता है वो बहुत भारी भरकम हो जाता है, तो उसे बोलते हैं हाथी पाँव या फील पाँव। ठीक है, तो गा से गंजा हो गया, दा से दमा हो गया, दा से दाद हो गया, खा से खाज खुजली और फूट माने यानी हाथी का पाँव। ठीक है, तो ये हमारी ट्रिक है कि गंजा दमाद खाए फ्रूट, ये हमारे कवक से होने वाले रोग होते हैं। अब देखेंगे दमा, इसमें जो दमा का कवक होता है हमारा होता है एस्प्रिजिलिस फ्यूमिगेटस। क्या होता है, एस्प्रिजिलिस फ्यूमिगेटस होता है। और उससे जो अंग प्रभावित होता है वो फेफड़ा प्रभावित होता है। जो दमा अस्थमा के बीमार व्यक्ति होते हैं उनके देखा होगा श्वास बहुत तेज़ से ऊपर नीचे होती है, लग रहा है ऐसे सांस लेंगे लग रहा है आपको घसीट लेंगे। तो क्या है, उनके अंदर दमा है, वो अस्थमा के शिकार हैं, वो बहुत तेज़ शक करते हैं और बहुत तेज़, बहुत स्लो शक, जब वायु को शक करेंगे तो बहुत तेज़ करेंगे और जब रिलीज़ करेंगे तो बहुत धीरे धीरे करते हैं। तो क्या है, उनके फेफड़े पूर्णतः काम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक, अब देखेंगे हाथी पाँव, इसे हिंदी में हाथी पाँव और इंग्लिश में एथलीट फुट बोलते हैं। और इसका जो कवक होता है हमारा टेटनी पेडिस होता है। क्या होता है, टेटनिया पेडिस होता है। और लक्षण क्या है, पैरों में सूजन आ जाती है। इसको आप सभी लोग देखे होंगे। नेक्स्ट हमारा है खाज। ठीक है, कवक क्या है, एकिरस स्केबिज होता है और त्वचा में खुजली एवं सफ़ेद दाग पड़ जाते हैं, इसे हम खाज बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है गंजापन। गंजापन होता है तो टिटनिया केप्टस से होता है, सिर के सारे बाल गिर जाते हैं। इन बीमारियों का क्या है, आप कवक लीजिए किस कवक से होता है और बाकी सब आप देखेंगे, दांत है सबको देखेंगे, रिंगवर्म, त्वचा रिंगवर्म पड़ जाता है, त्वचा पे धब्बे पड़ जाते हैं, खुजली होने लगती है। तो ये चीज़ होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है फाइलेरिया। परजीवी क्या है, ब्रैंकोफ्लाई है। वाहक क्या है, क्यूलकेस मच्छर। ये एग्जाम में पूछा गया था कि फाइलेरिया का जो मच्छर दिए थे, क्यूलकेस मच्छर, प्लाज्मोडियम मच्छर, मादा एनोफिलीज मच्छर, तो वहाँ पर जो राइट आंसर था वो क्यूलेक्स मच्छर था। क्या, क्यूलेक्स मच्छर होता है फाइलेरिया। क्या, इसमें क्या होता है, हाथी पाँव हो जाता है। और जो और एक इसका लक्षण होता है पैरों और वसन कोषों में यानी कि आपके टेस्टिस में भी सूजन आ जाती है। नेक्स्ट हमारा है इटाई रोग। अच्छा ये बताओ, एक मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि एक विटामिन होती है नियासिन, उसकी कमी से कौन सा रोग होता है। एक बार क्वेश्चन नहीं, कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि नियासिन की कमी से होने वाला कौन सा रोग होता है। कमेंट बॉक्स में छापिएगा कि नियासिन की कमी से होने वाला रोग कौन होता है। नियासिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है। अब देखेंगे हम इटाई रोग। इटाई जो होता है हमें कैडमियम के कारण होता है। कैडमियम की के कारण हमारा इटाई रोग देखने को मिलता है। तीसरा हमारा कैंसर, कोशिका का अनियंत्रित विभाजन ही हमारा क्या है, कैंसर होता है। जब कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि होती है, विभाजन होता है, तो वहाँ पर हमको कैंसर देखने को मिलता है। और इसकी जो उपचार है हमारा कीमोथेरेपी द्वारा कैंसर का उपचार किया जाता है। ठीक है, तो इतना वीडियो था हमारा रोगों से रिलेटेड। अगर आप इतना पढ़ ले जाएंगे तो यकीन मानिए कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में वैसे रोगों के नाम हैं जो हाल ही एग्जाम में कोई भी एग्जाम कंडक्ट हो उसमें पूछे जाते हैं। तो जनरली वही क्वेश्चन है इसमें। अगर इतना पढ़ लेंगे तो यकीन मानिए कोई भी रोग इससे बाहर नहीं आ जाएगा। आप जब यूपी ट्रिपल मुख्य सेवका का जब एग्ज़ाम देंगे तब आपको यकीन होगा कि हाँ वीडियो की क्या इंपॉर्टेंट थी। इसलिए वीडियो का PDF लेना ही नहीं बड़ी बात है, वीडियो को अंत तक पढ़ें और समझें। अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट करें, हम उसका सलूशन ज़रूर बताएंगे। देर हो सकता है बताने में, क्योंकि इतने सारे कमेंट आते हैं, इतने सारे वीडियो अपलोड रहती हैं, टाइम नहीं मिल पाता। हम तो लड़के हैं, हमारा कोई एग्ज़ाम नहीं लगा है, हम आपको अपने यूट्यूब चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं, एक भी पैसा नहीं लेते हैं। क्योंकि हमको बताएं, हमको मुख्य सेविका के लिए अलग से मार्केट में जाके बुक लानी पड़ती हैं, पढ़नी पड़ती हैं, वीडियो बनानी पड़ती है, अपडेट करनी पड़ती है, कुछ करना पड़ता है, काफ़ी टाइम लगता है। ठीक, ऐसे चीज़ें आसान लगती होंगी क्योंकि आप पढ़ लेते हैं, काम खत्म।
लेकिन यहाँ पर पूरा दिन लगता है, कैसे करना है, क्या करना है, कैसे करना है, सब सोचना पड़ता है। अगर आप गलत भी कहीं हमारे मुँह से मान लो कभी कोई वर्ड गलत भी निकल जाता है तो उसका ये मतलब नहीं, कमेंट में जाके लोग करते हैं कि सर ऐसा नहीं ऐसा होगा। ठीक है, अगर आप लगातार आप मेरी जगह पे होंगे, अगर पढ़ाना स्टार्ट कर रहे होंगे तो आपसे भी गलती हो सकती है। अगर 100 क्वेश्चन करा रहे हैं तो बाय द वे कभी 1-2 क्वेश्चन आपको इधर-उधर से हो सकता है। ठीक, इसका कोई इश्यू नहीं है, आप देख लीजिए, कर लीजिए, गूगल आपके साथ फ्री है, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम आजू क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।